एवरीवन, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 5 बजे से। तो यहाँ पे टाइम शाम के 5 बज चुके हैं और बच्चों के स्कूल से आने के बाद सीधे जो है मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। थोड़ी देर रेस्ट किया है, फिर यहाँ पे उठ गई हूँ। और जब हमारा लंच वगैरह हुआ था तो दूध काफ़ी बचा हुआ था। आज लंच करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे दूध का पनीर बना करके रख दिया था और उसको रख दिया है ठंडा करने के लिए। ठंडा करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने उसको जो है छान लिया था। छान करके मैंने उसको रख दिया है तब तक नेट में, और तब तक उसका सारा पानी निकल जाएगा। और साथ ही फिर यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है तो घर को अच्छे से शाम को मैं एक बार अपना ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। और एक झाड़ू मैं शाम को भी निकाल लेती हूँ। ज़्यादा गंदा घर नहीं रहता है क्योंकि सुबह में बच्चों के जाने के बाद घर की साफ़ सफाई होती है और फिर जब बच्चे आते हैं फिर जो है इतना ज़्यादा घर जो है इतना गंदा मैसी नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ था, उसको अपनी जगह पे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ तो घर अपने आप जो है क्लीन कर दिखने लगता है। सबसे ज़रूरी होता है हर एक चीज़ को अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रखना। और अगर हम अपने घर के सारे सामान को अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो हमारा घर बिल्कुल भी मैसी नहीं दिखता है और अच्छा दिखता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर जो है मेरी फ्रेंड लोग आने वाली थी आज मेरे घर पे। तो कभी हो जाता है हम लोगों का गेट टुगेदर। तो वो लोग आने वाले थे और तो फिर मैंने सोचा चलिए घर की साफ़ सफाई भी कर लेते हैं और फिर जो है उनके साथ आराम से बैठेंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर वो लोग आए थे और हम लोग काफ़ी देर तक बैठे हुए बातचीत वगैरह कर रहे थे। और फिर उनके आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है क्योंकि अभी शाम का टाइम हुआ है। तो शाम के टाइम पे एक चाय तो हमारी होती है। सब लोग जो है हमारे इंडियन में चाय जो है बिना बुलाए जो है मतलब बिना मांगे हम लोग जो है चाय देने की आदत है। हमारे सब घर में चाय बनती है। तो शाम के टाइम जो है हमारी शाम की चाय जो है बन कर के रेडी हो गई है। दोनों लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। मैंने फटाफट से किचन में चाय बना ली है और चाय लेकर के आ गई हूँ। तो चलिए आराम से बैठ कर के यहाँ पे शाम की चाय एंजॉय कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर शाम के 6 बजे का ये टाइम हो गया है। शाम के जितने भी कपड़े मेरे धुल के रखे हुए थे उनको मैं अंदर लेकर के आ गई हूँ और आराध्या यहाँ पे बैठी हुई है पढ़ने के लिए। तो बस यहाँ पे जो थोड़े बहुत जो कपड़े थे इनको आराम से यहाँ पे तय करके रख लेती हूँ। और अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है तो दिन में काफ़ी अच्छी हमारे इधर धूप आती है। ज़्यादा कपड़े आज वॉश करके नहीं रखे थे तो इनको जो है जितने भी हैं सबको अपनी जगह पे अच्छे से तय करके रख देते हैं। और साथ ही यहाँ पे आराध्या को भी जो है कुछ पूछना था तो वहाँ पे उसके साथ भी बैठी हूँ स्टडी में हेल्प करने के लिए। और ये टी शर्ट थोड़ी बहुत गीली थी, इनके स्कूल की ड्रेस है तो ये थोड़ी बहुत गीली थी, इसको मैंने वापस से रख दिया है बाहर। इसी बीच में देखिए बाहर हल्का हल्का सा अंधेरा भी होने लग गया है। तो यहाँ पे कपड़े मैंने तय करके रख दिए थे। फिर मैंने जो है यहाँ पे आराध्या को थोड़ा बहुत उससे पूछ लिया था और सुन लिया था, उसका क्वेश्चन आंसर सुन रही थी। यहाँ पे शाम को थोड़ी देर जो है बैठ जाती हूँ आराध्या के साथ। आराध्या को रिवीजन करवाना, ये सब चीज़ें थोड़ी देर उसके साथ कर लेती हूँ। बाकी जो है साथ साथ में घर के काम भी चलते रहते हैं। और आरव अपना स्टडी खुद कर लेता है। अभी आरव थोड़ा बड़ा हो चुका है तो वो अपना कर लेता है और आराध्या को मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। और बीच बीच में थोड़ी देर जो है आराध्या के साथ चली जाती हूँ शाम के टाइम पे बैठने के लिए, उसकी बुक्स वगैरह देखने के लिए और स्टडी में हेल्प करवाने के लिए। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर जो है जो कपड़े तय करके रखे हुए हैं उनको रख देती हूँ अलमारी में। नहीं तो इधर उधर फैले हुए रहते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो हाथों हाथ कोशिश करती हूँ कि सारे काम निपटा लूँ। तो हाथों हाथ जो चीज़ हो जाती है ना हो जाती है, नहीं तो फिर रखे रह जाते हैं, फिर इधर से उधर उधर से इधर होते हैं कपड़े खास करके। तो यहाँ पे इनको रख दिए हैं अलमारी में। और फिर आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ पे जो मैंने पनीर बना करके रखा हुआ है इसको जो है इसका पानी अच्छे से निकल चुका है और मोटा मोटा सा जो पानी होता है वो निकल गया है। बाकी जो इसमें और पानी है इसको मैं इसमें रख देती हूँ हैंकी में। और हैंकी में से ना जितना मोटा मोटा पानी इसका निकल रहा था वो मैंने निकाल लिया है।
बाकी मैं इसको ओवरनाइट के लिए यहीं पे किचन की जो नल होती है ना, उसी में मैंने इसको टाक करके रख दिया है और इसका पानी जो है सुबह तक अच्छे से निकल जाएगा। और साथ ही यहाँ पे फिर मुझे सब्ज़ी की भी तैयारी करनी थी। समझ में नहीं आ रहा है क्या सब्ज़ी बनाए, तो बच्चों ने बोला पालक पनीर बना दो मम्मा। तो मैंने बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे फ्रिज में पालक रखी हुई थी। बीच में जब मैं सब्ज़ी लेकर के आई थी तो पालक मैंने रख दिया था अच्छे से साफ़ वगैरह करके, पर लेकिन फ्रिज में ना बीच बीच में जो थोड़ी बहुत पतली सी सब्ज़ी रहती है ना, वो ख़राब हो ही जाती है। तो वही मैं वापस से इसको छाँट रही थी। छाँट करके जो बीच में पत्ते थोड़ा येलो हो रहे थे वो मैंने अलग कर लिए हैं और फिर इसको मैंने धो लिया है। धोने के बाद फिर मैं इसको इस तरीके से कट कर लूँगी और इसको रख दूँगी मैं प्रेशर कुकर में। एक ही सीटी लगाऊँगी, ज़्यादा सीटी मैं इस पर बिल्कुल भी नहीं लगाऊँगी। तो पालक ना जल्दी से बॉईल हो जाता है, ज़्यादा देर इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैंने इसको वॉश कर लिया था और फिर इस तरीके से मोटा मोटा सा कट कर लिया है। कट करने के बाद फिर इसमें एक टमाटर मैंने ऐड कर दिया है, साथ ही 4 से 5 मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी है, ताकि मुझे इसमें लाल मिर्च रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े और इसका कलर भी अच्छा आए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पालक जो है अच्छे से बॉईल हो गया है। साथ ही यहाँ पे मंदिर में मैंने दिया बाती कर ली थी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था दिया बाती करने का भी। तो पालक मैं जो है गैस में रख करके चली गई थी दिया बाती करने के लिए। तो यहाँ पे दिया बाती मेरी हो चुकी हैं। दिया बाती करने के बाद जब पालक अच्छे से ठंडी हो गई है, फिर मैंने उसका मिक्सी जार में रख करके बना दिया है पेस्ट। और पेस्ट बनाने के बाद सोचा चलिए यहाँ पे सब्ज़ी भी चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज ले लिए हैं। प्याज को मैं स्लाइस में कट करके ही डालती हूँ, चाहे मैं कोई भी ग्रीन सब्ज़ी बनाती हूँ तो मुझे प्याज ना इस तरीके से स्लाइस में कट करके ही अच्छी लगती है, हल्की मोटी सी। तो ये 2 दाने मैंने प्याज के ले लिए हैं, इनको कट कर लिया है। फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच घी भी ऐड कर दिया था। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है पालक पनीर में। तो बस यहाँ पे जब तेल गरम हो गया था, मैंने इसमें धनिया डाला था। धनिया को अच्छे से चटकने दे दिया और फिर मैंने इसमें जो है अदरक का जो है तड़का लगा दिया था। अदरक जब अच्छे से फ्राई हो गई है ना, फिर मैंने इसमें जो प्याज कट करके डाली हुई थी वो डाल दी और इसको ना अच्छे से जो है मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। और तब तक फिर यहाँ पे मैंने टमाटर तो कट करके पहले ही सब्ज़ी में डाल दिया है। तो यहाँ पे जो पनीर है, पनीर को भी मैं कट कर लूँगी। एक पैकेट ही अरब पनीर लेकर के आया था, अरब से ही मैंने पनीर मंगा लिया था। तो इनको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके फिर जो है इसमें प्याज के साथ ही मैंने जो है पनीर डाल दिया है। पनीर को भी प्याज के साथ हल्का सा फ्राई करना है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपको यकीन नहीं आएगा, सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना, बहुत अच्छी। एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइए, सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगेगी पालक पनीर की। और तो वैसे सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, पर मैं पालक पनीर इसी तरीके से ही बनाती हूँ। तो फिर मैंने पनीर में हल्का सा मिर्ची डाल दिया, नमक डाल दिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, ताकि पनीर का जो कलर है वो थोड़ा अच्छा आए, पर पालक का कलर जो है इससे चेंज हो जाएगा। तो बस यहाँ पे जो मैंने पालक का पेस्ट बना करके रखा हुआ था, थोड़ी देर पनीर को भूनने के बाद, प्याज को भूनने के बाद फिर मैंने इसमें पालक ऐड कर दिया है और इनको भी अब मैं थोड़ी देर जो है पकने दूंगी। पालक तो वैसे पहले ही से जो है पक गई है, क्योंकि वो पहले से अच्छे से बॉईल हो गई है। फिर भी थोड़ा सा जितना भी इसमें पानी है उसको अच्छे से सुखा लूँगी और थोड़ी देर इसको पकाने के लिए यूँ ही छोड़ दूँगी। और जब अच्छे से पक गई थी सब्ज़ी, फिर मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब डाल दी है मलाई। मलाई से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रीमी सा टेस्ट आता है। आप चाहे तो जो दूध भी डाल सकते हैं, पर दूध से ना ये सब्ज़ी क्या होगी, पतली हो जाएगी। तो सब्ज़ी को मैंने, जब सब्ज़ी अच्छे से पक गई थी, फिर मैंने इसको बंद कर दिया है और ढक्कन डाल करके बगल वाली चूल्हे में रख दिया है। और साथ ही यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने सोचा चलिए रोटी बना करके रख लेती हूँ। हस्बैंड को कुछ काम था, उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, वो चले गए थे बाहर अपने लिए दवाई लेने के लिए। तो इसी बीच में मैंने सोचा चलिए टाइम भी हो ही गया था,
के करीब हो गया था टाइम, और 8:30 पौने 9 बजे तक जो है मैं बच्चों को डिनर करा देती हूँ। तो इसीलिए सोचा यहाँ पे फटाफट हाथों हाथ जो है रोटियाँ भी बना करके रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हस्बैंड लेकर के आए हैं यहाँ पे अटैची, और इसमें रहते हैं उनके कपड़े जो गंदे होकर के आते हैं। तो यही यहाँ पे मैं वही देख रही थी, इनके कपड़े छांट रही थी। जो कपड़े गंदे हैं उनको मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, वो मुझे कल धोने हैं, और जो साफ़ है उनको मैं रख दूँगी वापस से अटैची में, क्योंकि कल उनको फिर से जाना है बाहर। तो बस यहाँ पे बीच में जो टाइम मुझे मिल गया था, अभी हस्बैंड आए नहीं थे, तो मैंने सोचा तब तक आटा रख लेती हूँ, फिल कर लेती हूँ। थोड़ा सा आटा बचा हुआ था बकेट में, तो वो मैंने उसी के ऊपर से जो है आटा डाल दिया है। और आटे को मैं हमेशा इस तरीके से दबा दबा कर ही भरती हूँ। और तो बस यहाँ पे आटा डालने के बाद इसको अपनी जगह पे अरेंज करके रख देते हैं। और साथ ही फिर गीले कपड़े से मैंने पूरा साफ़ कर लिया था, थोड़ा थोड़ा सा आटा गिर जाता है ना, तो इसीलिए उसको मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया है और फिर लगा दी है प्लेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबको डिनर देने के बाद मेरा भी डिनर हो गया है, हम लोगों ने खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद यहाँ पे जितने भी बर्तन थे सारे वॉश करके रख दिए हैं। बाकी किचन मैंने पहले ही जो है मैं क्लीन करके रख देती हूँ। फिर रात में ना ज़्यादातर बर्तन होते भी नहीं है, ज़्यादा थोड़े ही बर्तन थे, तो वो मैंने क्लीन करके रख दिए हैं। और फिर मैंने अपने लिए हल्दी वाला दूध गर्म करके रख दिया है, बच्चों के लिए ले लिया है यहाँ पे च्यवनप्राश। सबको जो है च्यवनप्राश दे दूँगी रात में, थोड़ी तो एक एक चम्मच सबको च्यवनप्राश दे देती हूँ मैं। और फिर यहाँ पे सुबह की भी तैयारी कर लेती हूँ। सुबह के लिए मैंने यहाँ पे खजूर ले लिए हैं भिगोने के लिए, साथ ही यहाँ पे मैंने पम्पकिन सीड ले लिए हैं, और थोड़ा सा मैं बादाम जो है भिगो करके रख देती हूँ, सुबह मैं बच्चों को दे देती हूँ। सुबह में बच्चे स्कूल के लिए या फिर पेन में खाते खाते जो है चले जाते हैं। और यहाँ पे आरब के बालों में ऑयलिंग करनी थी, थोड़ा मसाज कर देती हूँ। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी, और वीडियो अगर थोड़े से भी आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलूँगी आपको अपनी अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।